कहना चाहिए। एक बार बात यह है कि देवी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से तुलसी को जल देने के महत्व के बारे में पूछा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें इसका महत्व बताया था। आगे देवी सत्यभामा कहती हैं, हे प्रभु, आपने मुझे तुलसी को जल देने का महत्व तो बताया है, लेकिन अभी मुझे यह जानने की उत्सुकता है कि तुलसी को जल कैसे दें, तुलसी को जल देने की सबसे अच्छी विधि क्या है और तुलसी को जल देने का मंत्र क्या है। कृपया इन सभी प्रश्नों का उत्तर मुझ भगवान श्री कृष्ण को दीजिए। वह देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे प्रिय, जिस प्रकार मैंने तुम्हें तुलसी की महिमा बताई है, उसी प्रकार तुलसी को जल देते समय बोले जाने वाले मंत्र का भी बहुत महत्व है। यह मंत्र केवल 3 शब्दों का है, लेकिन इसका प्रभाव किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत लाभकारी होता है। प्रतिदिन तुलसी को जल देते समय यदि वह अपने मुंह से ये 3 शब्द बोलता है तो उसके घर में देवी लक्ष्मी का प्रवेश होता है, उसकी दरिद्रता दूर हो जाती है और उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है। उस मंत्र को बताने से पहले मैं आपको तुलसी के इस मंत्र के बारे में बताऊंगा। मैं जो महात्म्य सुना रहा हूँ, इस महात्म्य को सुनने मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे 100 वर्षों तक तुलसी को जल देने का पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए देवी, तुम इस कथा को ध्यान से सुनना। देवी सत्यभामा कहती हैं, हे प्रभु, मैं इस कहानी को पूरा जरूर सुनूंगा। आप मुझे तुलसी के मंत्र का महात्म्य बताएं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, दक्षिण दिशा में एक अत्यंत सुंदर नगर था। उस नगर में सुशर्मा नाम का एक मूर्ख ब्राह्मण रहता था। वह पापियों का मुकुट था। उनका जन्म एक ऐसे ब्राह्मण परिवार में हुआ था जो शास्त्रों के ज्ञान से रहित था और पाप कर्म करता था। वह जन्म से तो ब्राह्मण था, परंतु कर्मों से अत्यंत दुष्ट था। वह न तो पूजा करता था, न ध्यान करता था, न जप करता था, न यज्ञ करता था और न अतिथियों का सत्कार करता था। वह अपने द्वार पर आने वाले अतिथियों को क्रूरतापूर्वक बिना कुछ दान दिए लौटा देता था। स्त्री प्रेमी होने के कारण वह सदैव अन्य स्त्रियों पर मोहित रहता था। उसे शराब पीने की भी आदत थी और वह मांस भी खाता था। वह दिन में खेतों में काम करता था। काम करने के बाद वह पत्ते बेचकर अपना गुजारा करता था और रात में शियों का सेवन करता था। वह ब्राह्मण कई वर्षों तक इसी प्रकार अपना जीवन व्यतीत करता रहा। फिर एक दिन वह बेचने के लिए पत्ते इकट्ठा करने के लिए एक ऋषि के बगीचे में घूमने गया। तभी एक काले सांप ने उस ब्राह्मण को डस लिया और उसकी उसी समय मृत्यु हो गई। उसके बाद यम के 2 दूत उसे लेने के लिए उस स्थान पर उपस्थित हुए और रास्ते में उसे यमलोक ले जाने लगे। वह यम के दूतों के सामने बहुत विलाप करने लगा, हे दूतों, तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? मुझे छोड़ दो, मेरी जान बख्श दो। लेकिन यम के दूत यह कहते हुए उसे ले जाने लगे, हे दुष्ट ब्राह्मण, तेरे पाप कर्मों के कारण तुम्हें सांप ने काट लिया है। अब यमराज तुम्हें अवश्य नरक में डालेंगे। तब यम के दूत उस ब्राह्मण को लेकर यमलोक पहुंचते हैं और यमराज के सामने खड़े हो जाते हैं। चित्रगुप्त उस ब्राह्मण का वृत्तांत निकालकर यमराज से कहते हैं, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने बचपन से लेकर मृत्यु तक पाप किए हैं। उसने कभी कोई पाप नहीं किया, उसने कोई पुण्य कार्य नहीं किया है। तब धर्मराज अपने दूतों से कहते हैं, हे दूतों, इस ब्राह्मण जिसने घोर पाप किया है, उसे उठाकर नरक में डाल दो। तब यम के दूत उस ब्राह्मण को ले जाकर नरक की भयानक अग्नि में डाल देते हैं। कई वर्षों तक नरक में सजा भुगतने के बाद उस ब्राह्मण को दूसरे जन्म में बैल का शरीर मिलता है। बैल के रूप में जन्म लेकर वह बोझ ढोने का काम करने लगा। उसके मालिक ने उससे दिन रात काम करवाना शुरू कर दिया। फिर जब उस बैल की ताकत कम हो गई तो उसके मालिक ने उसे एक लंगड़े आदमी को बेच दिया। लंगड़े आदमी ने अपना बोझ ढोने के लिए बैल का इस्तेमाल किया। वह इसे अपनी पीठ पर घुमाते थे। इस तरह बैल ने 8 साल तक लंगड़े आदमी का बोझ उठाया। फिर एक दिन वह लंगड़ा आदमी उस बैल की पीठ पर बैठ जाता है और एक ऊंचे पहाड़ पर जाने लगता है। बहुत देर तक उस पहाड़ पर चलने के कारण बैल बहुत थक गया, उसकी ताकत कमजोर हो गई और कुछ देर बाद बैल बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और वह आखिरी सांस लेने लगा। तभी वहां खड़े लोगों को उस बैल पर बड़ी दया आई और वे उसके मुंह में पानी डालने लगे। तभी उनमें से एक पुण्यात्मा व्यक्ति था, उसने उस बैल की भलाई के लिए अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। यह देखकर अन्य लोगों को भी अपने पुण्य याद आए और उन्होंने बैल को कुछ गुण दिए जिससे उसे मोक्ष मिल सके। उसी भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। सभी लोग बैल को अपना पुण्य दे रहे थे। यह देखकर वेश्या ने भी उसे गुण दिए, उस बैल को दे दिया। कुछ समय बाद वह बैल मर जाता है। तब यमदूत वहां आते हैं और उस ब्राह्मण की आत्मा को उस बैल के शरीर से निकालकर यमलोक ले जाते हैं। यमलोक ले जाकर उसे यमराज के सामने खड़ा किया जाता है। और फिर जब चित्रगुप्त इसका वृत्तांत देखते हैं तो उन्हें आश्चर्य होता है। वेश्या द्वारा उस बैल को दिया गया पुण्य बहुत महान है। उस पुण्य के प्रभाव से उसके सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तब यमराज उस ब्राह्मण के सारे पाप माफ कर देते हैं और कहते हैं कि हे ब्राह्मण, उस वेश्या ने तुम्हें अपना पुण्य दे दिया है, परंतु तुमने बहुत बड़ा उपकार किया है। उसके पुण्य से ही तुम्हारे सभी जन्मों के पाप नष्ट हो गए और यमराज तुम्हें पुनः मनुष्य जन्म देते हैं। इस बार वह पृथ्वी पर आता है और उस महान पुण्य के प्रभाव से एक अच्छे ब्राह्मण परिवार में जन्म लेता है।
इस नए जन्म में उसे अपने पिछले जन्म की बातें याद आने लगती हैं। जब वह ब्राह्मण बड़ा हो जाता है तो उसे याद आता है कि पिछले जन्म में जब वह बैल था तो एक वेश्या ने उसे उसका पुण्य दिया था। इसी कारण उसे मन ही मन उस वेश्या की याद आती है। उसके मन में उस महान गुण के बारे में जानने की इच्छा होती है और उस महान गुण के बारे में जानने के लिए वह उस वेश्या का पता लगाता है और उसकी तलाश में उसके शहर तक जाता है। वह वेश्या अब बूढ़ी हो गई थी। फिर जब उसे वह वेश्या मिल जाती है तो वह उसके नगर में चला जाता है। वह सामने जाकर बार बार प्रणाम करता है और वेश्या को धन्यवाद देने लगता है। वेश्या कहने लगती है कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप कौन हैं और मुझे धन्यवाद क्यों दे रहे हैं? वेश्या: मैंने आपके लिए ऐसा कौन सा काम किया है जिसके लिए आप मुझे धन्यवाद दे रहे हैं? नमस्कार करते हुए ब्राह्मण कहता है, हे माता, मैं वही बैल हूं जिसे आपने अपना पुण्य दिया था। अपने पाप कर्मों के कारण मुझे पूर्व जन्म में बैल बनना पड़ा। जब मैं उस पर्वत पर मर रहा था तो तुमने मुझे अपना पुण्य दिया था। आपके पुण्य के प्रभाव से ही मुझे आज पुनः मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। आपके दिए हुए उसी पुण्य के कारण मुझे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद हैं। लेकिन हे माँ, मुझे आज यहाँ आकर पता चला है कि उस समय आपने ही मुझे यह नाम दिया था। मैं उस पुण्य के विषय में जानना चाहता था जिसके फलस्वरूप मेरे सभी जन्मों के पाप नष्ट हो गए। तब वेश्या ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैंने अपने जीवन में कोई भी पुण्य कर्म नहीं किया है, लेकिन मेरे घर में एक तोता है जो पिंजरे में रहकर हमेशा कुछ न कुछ बोलता रहता है, जिसे सुनकर मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया है। मैंने उसी तोते द्वारा बोला गया मंत्र तुम्हें दान कर दिया था। तब वह वेश्या और वह ब्राह्मण उस तोते के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं, हे सुख, तुम कौन सा मंत्र जपते रहते हो जिससे हमारी जान बच गई? आपको यह मंत्र किसने सिखाया और इस मंत्र का अर्थ क्या है? तब तोता अपने पूर्व जन्म की कहानी सुनाने लगा। तोता कहने लगा, हे ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है, पिछले जन्म में मैं एक ब्राह्मण था। अपने ज्ञान के घमंड में अंधा हो गया था। मैंने कभी भी अपने शिक्षकों का सम्मान नहीं किया और हमेशा उनका अपमान किया। मुझे अपने ज्ञान पर इतना घमंड हो गया कि इससे मेरा गुस्सा बहुत बढ़ गया और मैं हर किसी से नफरत करने लगा। विद्वानों से भरी सभा में मैं अन्य लोगों को हे दृष्टि से देखने लगा। वह मेरा अपमान करने लगा। तभी कलान ने मेरी करुण पुकार सुनी और मुझे अपने आश्रम में ले गया। वहां उस आश्रम में उन्होंने मुझे एक सुंदर पिंजरे में रखा और मेरी अच्छी देखभाल की। वह मुझे रोज खाना खिलाते और पढ़ाते थे। उस स्थान पर वे ऋषि मुझे शिक्षा देते थे। ऋषि, उनकी स्त्रियां और बच्चे प्रतिदिन तुलसी के पौधे को जल देते थे और उनके सामने ही मेरी अचानक मृत्यु हो गई और मुझे यमलोक ले जाया गया। पूज्य जनों तथा गुरुजनों का अपमान करने के कारण मुझे तोता कुल में डाल दिया गया और मैं जन्म लेकर अपने पाप कर्मों के कारण तोते के समान हो गया। मैं कम उम्र में ही अपने माता पिता से अलग हो गया था। तब मैं एक पेड़ की शाखा पर बैठा रो रहा था। उसी स्थान से कुछ साधु गुजर रहे थे। वे एक ही मंत्र का जाप करते थे। उस मंत्र को बार बार सुनने के बाद मैंने उसे याद कर लिया और तब से मैं उस मंत्र को जानता हूं और दिन रात वही मंत्र बोलता हूं। उस मंत्र के प्रभाव से मेरी कभी मृत्यु नहीं हुई और मैं 100 वर्ष तक जीवित रहा। और मैं इतने वर्षों तक जीवित रहा। इसी बीच एक रात एक चोर उस जगह आया और उसने मुझे वहां से चुरा लिया और फिर इस वेश्या ने मुझे उस चोर से खरीद लिया। इस वेश्या के घर आकर भी मैं उस मंत्र का जाप करता रहा। वह बोलता रहा, जिसे सुनकर इस वेश्या का मन भी शुद्ध हो गया और वह वेश्या का काम छोड़कर भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। उसी मंत्र के प्रभाव से मेरे पूर्व जन्मों के सारे पाप नष्ट हो गए और उसी मंत्र के प्रभाव से यह वेश्या भी मर गई। हे ब्राह्मण देवता, आप पवित्र हो गए हैं और उसी मंत्र के प्रभाव से पाप से भी मुक्त हो गए हैं। इस प्रकार तोते ने सारी कहानी ब्राह्मण और वेश्या को सुना दी, जिसे सुनकर ब्राह्मण और वेश्या दोनों बहुत प्रसन्न हुए और फिर नित्य तुलसी को जल देकर दोनों उस मंत्र का जाप करने लगे। फिर तोता, वेश्या और तीनों ब्राह्मण उस मंत्र के प्रभाव से दिव्य विमान में बैठकर विष्णु लोक को चले गए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, तुलसी के इस मंत्र के प्रभाव से ही तुम्हें दर्शन हुए। उस तोते, उस वेश्या और उस ब्राह्मण के सभी पाप नष्ट हो गए हैं। इसलिए हर व्यक्ति को प्रतिदिन तुलसी को जल देते समय इस एक मंत्र का जाप करना चाहिए। हे देवी, वह मंत्र इस प्रकार है, इसे ध्यान से सुने। वृंदावन स्वाहा, वृंदावन स्वाहा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी स्त्री प्रतिदिन तुलसी के सामने इस मंत्र का जाप करेगी वह सौभाग्यशाली हो जाएगी। जो भी मनुष्य तुलसी के सामने इस मंत्र का जाप करेगा उसे अनंत धन की प्राप्ति होगी। जिस घर के सामने प्रतिदिन तुलसी की पूजा की जाएगी उस घर में बरकत बनी रहेगी। घर में माता लक्ष्मी का वास होगा। तुलसी का यह मंत्र राजकल्पत्रु है। यह सभी फलों को देने वाली है। इसलिए जो भी तुलसी के सामने इस मंत्र का जाप करेगा उसे सभी सिद्धियां प्राप्त होंगी। स्त्रियों को सदैव स्नान करके, बाल बांधकर, मांग में सिंदूर भरकर प्रतिदिन तुलसी को जल देना चाहिए तथा प्रतिदिन इस मंत्र का जाप करना चाहिए। तुलसी के पौधे की परिक्रमा करनी चाहिए, इससे सभी दोष नष्ट हो जाएंगे। प्रतिदिन शाम को तुलसी के पास दीपक जलाना चाहिए और तुलसी के पास बैठकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। तुलसी के पास दीपक जलाने से व्यक्ति को हजारों धन की प्राप्ति होती है। अमृत के घड़ों से स्नान करने पर भी श्रीहरि को उतनी संतुष्टि नहीं मिलती जितनी मनुष्यों द्वारा उन्हें तुलसी का पत्ता चढ़ाने से मिलती है। मनुष्य को जो फल 10,000 गायों के दान से मिलता है वही फल उसे तुलसी के पत्तों के दान से भी मिलता है।
मृत्यु के समय जो तुलसी के पत्ते का जल मुंह में ले लेता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और श्री कृष्ण के धाम को चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी और सूर्य संक्रांति के दिन मध्याह्न, रात्रि और अशौच के समय बिना स्नान किए तेल लगाता है या जो रात्रि के समय वस्त्र पहनकर बिना हाथ पैर धोए तुलसी के पत्ते तोड़ता है, बहुत बड़ा पाप कर रहा है। श्राद्ध, व्रत, दान, प्रतिष्ठा और भगवान की पूजा के लिए तोड़े गए तुलसी के पत्ते बासी होने पर भी 3 रात्रि तक शुद्ध रहते हैं। तुलसी के तने को तने सहित तोड़ देना चाहिए। तुलसी का तना सभी फूलों से बढ़कर माना जाता है। तना तोड़ते समय उसमें पत्तियों का रहना आवश्यक माना जाता है। तुलसी के तने को सम्मानपूर्वक बिना हिलाए तोड़ देना चाहिए। इससे पूजा का फल लाखों गुना बढ़ जाता है। तुलसी के पत्तों को कभी भी नाखूनों से नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि यह पाप है। रात के समय तुलसी के पौधे को न छुएं और न ही उसकी पत्तियां तोड़ें। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। तुलसी का पौधा रात के समय निद्रा अवस्था में होता है, इसलिए पत्ते तोड़ना अशुभ माना जाता है। गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे पर कच्चा दूध चढ़ाना पाप लगता है। दूध चढ़ाते समय ऊ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अवश्य करें। शालिग्राम को तुलसी के पौधे के पास रखें और उस पर तिल चढ़ाएं। पूजा में तुलसी और शालिग्राम को दूध अर्पित करें। जल में भिगोई हुई हल्दी का तिलक अवश्य करें। शालिग्राम पर तुलसी का पत्ता रखें और चंदन लगाएं। अगर कोई महिला मासिक धर्म के दौरान है तो उसे तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। मासिक धर्म के दौरान तुलसी को छूना घोर पाप माना जाता है। इससे स्त्री को कष्ट होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को तुलसी को जल देने के मंत्र का महत्व बताया है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय मां तुलसी जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को धन्यवाद।